सूर्य, चंद्रमा, तारे, ग्रह और आकाशगंगाएं ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड को अस्तित्व में मौजूद हर चीज की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सभी तारे स्वर्गीय पिंड कहलाते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति। ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करने वाले विभिन्न सिद्धांत हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार सबसे प्रचलित सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है। ऐसा माना जाता है कि अरबों साल पहले किसी बड़े विस्फोट या धमाके के परिणामस्वरूप एक विशाल आग का गोला बन गया था। समय बीतने के साथ यह विशाल आग का गोला ठंडा हो गया और इसके परिणामस्वरूप छोटे कणों का निर्माण हुआ, जो बड़े कणों में बदल गए, जिसके परिणामस्वरूप तारों और आकाशगंगाओं का निर्माण हुआ। इस घटना को बिग बैंग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। बिग बैंग ने ब्रह्मांड में सितारों, आकाशगंगाओं, ग्रहों आदि सभी का निर्माण किया। मिल्की वे आकाशगंगा। मिल्की वे आकाशगंगा हमारे ग्रह पृथ्वी और सौर मंडल का घर है। इसमें लगभग 200 अरब तारे हैं, जिनमें से अधिकांश पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं। हम आकाश में जो कुछ भी देखते हैं वह आकाशगंगा का हिस्सा है। इसे आकाशगंगा के नाम से भी जाना जाता है। हमारा सौर मंडल आकाशगंगा का एक छोटा सा हिस्सा है। सौर मंडल। सूर्य, 8 ग्रह, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून और अन्य खगोलीय पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। कुछ अन्य खगोलीय पिंड क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्का हैं। हमारे सौर मंडल के केंद्र में एक तारा है जिसे सूर्य के नाम से जाना जाता है। यह सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। सौर मंडल में सूर्य ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत है। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं है। वे केवल सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह बुध है। बुध सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है और नेपच्यून सबसे दूर का ग्रह है। पृथ्वी सौरमंडल का तीसरा ग्रह है और सभी 8 ग्रहों में से 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह एकमात्र ग्रह है जहां जीवन मौजूद है। मंगल को लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसमें लोहा, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और नाइट्रोजन से भरपूर मिट्टी होती है, जो मंगल को इसका लाल रंग देती है। शुक्र को सुबह और शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह पृथ्वी से एक चमकीले तारे की तरह दिखाई देता है। शनि वलयाकार ग्रह है। छलों में बर्फ के टुकड़े और धूल के कण होते हैं, जबकि सफेद धब्बे शक्तिशाली तूफान होते हैं। यूरेनस अपने वायुमंडल में मौजूद ठंडी गैसों के कारण नीलहरे रंग का दिखाई देता है। सौरमंडल के कई ग्रहों में छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं, जिन्हें उपग्रह कहा जाता है, जो उनके चारों ओर घूमते हैं। उपग्रहों को सौर मंडल में ग्रहों के छोटे साथी के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। वे अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। उपग्रह प्राकृतिक अथवा कृत्रिम हो सकते हैं। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। ग्रहों की तरह उपग्रह भी अपनी धुरी पर घूमते हैं। ग्रहों की चाल। सभी ग्रहों की गतियां 2 प्रकार की होती हैं, घूर्णन और परिक्रमण। किसी ग्रह का अपनी काल्पनिक धुरी पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में समतल की गति को क्रांति के रूप में जाना जाता है।